मात्र संत के वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता। अध्यापक हुआ चंदन लगा लियो, राम रहीम जैसे गुण आएंगे तो संत है क्या? अध्यापक हुआ चंदन लगा के आसाराम जैसे गुण लेके आ गए तो संत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, इन लोगों को जब कोई बोलते थे तो उनको भी एंटी हिंदू, हिंदू धर्म के लिए खतरा कहा जाता था और इसी शील्ड के कारण, इसी का सहारा लेते हुए वो लोगों को लूटते रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर के ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डलेट होते रहे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो हिंदू संत हैं, सच्चे संत हैं, उन पे लोग आस्था करने से घबरा रहे हैं। तो ये जो पाखंडी बाबा हैं, ये हिंदू धर्म के लिए असली खतरा हुए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और फॉलो करो। और मेरे बच्चे उनका चैनल चला दो, नहीं तो तुम्हें गंगा माता शराब दे देगी। राम राम। पुष्पा झुकेगा नहीं, साला झुका देगा। कौन है हिंदू धर्म के लिए खतरा? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है एंटी हिंदू संतों की पोल खोलने वाले टेक्निकल दोस्त, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संत का तात्पर्य है समाज की समस्याओं का जो अंत करे। सम माने सामाजिक समस्या और अंत माने विश्राम। जो समाज की समस्या का अंत करे, अरे मेरे प्यारे वही तो संत है। अध्यापक हुआ चंदन लगा लियो, राम रहीम जैसे गुण आएंगे तो संत है क्या? अध्यापक हुआ चंदन लगा के आसाराम जैसे गुण लेके आ गए तो संत नहीं है। मैं सदैव कहता हूँ, जो दूसरों की समस्या को विश्राम करने में लगा रहे, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो साड़ी में हो, समाज का असली संत तो वही है। स्वीकार करना सीख लो। मेरे कुछ प्यारे सज्जन मित्र यूट्यूब वीडियो बनाकर मुझे एक्सपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं एंटी हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म के लिए खतरा हूं क्योंकि मैं बाबाओं पर टिप्पणी कर रहा हूं। पहले तो मैं उन मित्र को बता देना चाहता हूं कि मात्र संत के वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता। और मैं उन बाबाओं पर टिप्पणी करता हूं जो मेरे हिंदू धर्म का सहारा लेके मेरे देशवासियों को लूट रहे हैं, अंधविश्वास फैला फैला के। मैं उन पे टिप्पणी करता हूं जिनसे मेरे हिंदू धर्म को खतरा है। क्योंकि इनकी वजह से जो हिंदू संत हैं, सच्चे संत हैं, उन पे लोग आस्था करने से घबरा रहे हैं। तो ये जो पाखंडी बाबा हैं, ये हिंदू धर्म के लिए असली खतरा हुए। मैं विरोध में बोल रहा हूं भैया, मैं ही रक्षक हूं एक तरह से। मैं अपने हिंदू होने का धर्म निभा रहा हूं। मैं खतरा कैसे हुआ? बल्कि जो लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं बिना जाने कि ये सच्चे संत हैं कि नहीं हैं, वो खतरा हुए कि मैं खतरा हुआ? अबे अरे एक्सपोज कर रहे हो, थोड़ा तो दिमाग तो लगाओ यार। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। आई एम बैक। आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, इन लोगों को जब कोई बोलते थे तो उनको भी एंटी हिंदू, हिंदू धर्म के लिए खतरा कहा जाता था और इसी शील्ड के कारण, इसी का सहारा लेते हुए वो लोगों को लूटते रहे, दुष्कर्म करते रहे। कपड़े पहन लिए तुमने, मान लिया कि बाबा है और उनको पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, उन पर आस्था रख लेनी चाहिए। और कोई उनके बारे में बोले, चाहे वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, सर पे खेती कर रहे हैं, लिंग से कार खींच रहे हैं, गाली गलौचे कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे इन बातों का संत बाबाओं से क्या लेना देना यार? संत हमेशा भगवान के स्मरण में लीन रहते हैं। उनको मोह माया, पैसा, धन, इनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई इनको गाली गलौच भी करे, मारे पीटे, तब भी वो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। ये हमारे भगवान राम की कथा, जिन्होंने अपना जीवन कष्ट में ही गुजारा है, जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया,
जो पैदल चलते थे, ये उनकी कथा कहते हैं और चलते हैं 1-1 करोड़ की गाड़ियों में। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। इन्होंने बिजनेस बना रखा है, इनको प्रोटेक्ट मत करो यार। आते जातों को मार रहे हैं, गरीब में लात मार रहे हैं, नशा करके ये हरकतें कर रहे हैं। ये संत हैं? ये संत नहीं है, ये झंड है। ये बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था और यहाँ पे पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है। और ये बोल रहे थे मैं टॉयलेट करने गया हूँ, महिला चेंजिंग थी उसके अंदर, वो वहीं से पकड़ के लेके आए आप लोग। दीजिए, यही वो महिला चेंजिंग रूम है जिस रूम में वो बाबा पकड़ा गया है और इसे 25 मिनट तक इस महिला चेंजिंग रूम में था और इस चेंजिंग रूम में बाबा घुस के बहुत सारी महिलाओं का वीडियो बना रहा है। महिलाएं लड़कियों के वॉशरूम में कौन सी तपस्या करने गए हैं? फोटो खींच के कौन से मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहे हैं? ये संत हैं? अबे संत नहीं है, ये झंड है। ये है खतरा हमारे हिंदू धर्म के लिए। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है तो थोड़ा बोल भी पा रहे हैं, वरना लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे बाबा को बोल दिया, हिंदू धर्म के बाबा को बोल दिया। अरे भैया, ये सिर्फ पाखंडी हैं, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका तप जप से कोई लेना देना नहीं है। पाखंडी बाबाओं को पाखंडी ही कहा जाएगा, उनको बुरा भलाई कहा जाएगा। यही सच्चे हिंदू का असली कर्तव्य है। दोस्तों, अभी आपने सुने टेक्निकल दोस्त के आध्यात्मिक विचार। आइए अब नजर डालते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों पर। अपनी आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए, नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डले ढोते रहें। तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और फिर दीक्षा लो। 10 दिन पीछे ले लो, महीना पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना, ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया। उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हैं वो सही होता है। अब वहाँ दूध के जड़े हुए, अब यहाँ छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम। तो पहले उसको टेस्ट कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन करें। यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक दौर होता है इस भक्ति का। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इंद्रादास स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये विनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह साराम उड़े निरंकारी। ये देश का देश धका दिया काल ने और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह कर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुँचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूँगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा। एक का रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले, आँख नीचे। और जब इनको ज्ञान होगा, कौन मरेगा वहाँ, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहाँ से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। तो कहने का भाव ये है कि जो उद्देश्य लेकर हम आए उसको पूरा करना पड़ेगा।
तो प्रसंग जो चल रहा है कि वहाँ तो लाखों लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए चंद दिनों में, और यहाँ देख रहे कितना संघर्ष कर रहा है ये दास, और कितने जिन बच्चों को पुण्यात्माओं को ज्ञान हुआ वह भी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दूर देश वालों को और संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ कितना ये अत्याचार किया जा रहा है। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है, बदमाश है। वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे। वो एक भी टस से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और अब जितना अब जहाँ भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह हैं, ये तो और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर। जब ज्ञान हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन हैं, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मलिटी मत समझना। बेखों के लश्कर फिरे, ये पंथों के लक्सर फिरे, बाणी चोर कठोरे, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा कर। तो दास ने ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है, और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया। और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है, और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे हो। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते एक तो पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर। सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है, पर स्टेडी और स्लोली होती है, स्टेडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है, ये सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दास ने आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे, और हमें आपस में लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को खत्म करना दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी करेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी।